उत्तंक ने कहा गुरुदेव, गुरु दक्षिणा में आप जो आदेश करोगे मैं दूंगा। गुरुदेव ने कहा वत्स, मैंने तुम्हारी शिक्षा के माध्यम से, तुम्हारे संस्कारों के माध्यम से, तुम्हारी सेवा के माध्यम से संतोष का अनुभव किया है और यही मेरे लिए पर्याप्त गुरु दक्षिणा है, हमको कुछ नहीं चाहिए। जब बार बार उत्तंक ने आग्रह किया तो गुरुदेव ने कहा अपनी गुरु माता से पूछ लो, कुछ उनको अपेक्षा लगती हो। माता, गुरु माता के पास अर्थात मैया अहिल्या के पास में पहुंचे उत्तंक। उन्होंने कहा माँ, गुरु दक्षिणा में मैं क्या अर्पित करूं? तो माता अहिल्या ने कहा कि वत्स, महाराज पौष्य हैं जिनका नाम है सौदास। इनका नाम सौदास भी है और इनका नाम पौष्य भी है। उनकी सती साध्वी पत्नी का नाम है मदयंती और मदयंती के पास में उसके कानों में 2 बड़े दिव्य कुंडल हैं, जिन कुंडलों से अमृत झरता है। मेरे मन में संकल्प बनता है, मनोरथ आता है, उन कुंडलों को धारण करके मैं आज के चौथे दिन पुण्यक नाम के व्रत का संपादन करूं, उन कुंडलों को धारण करके ब्राह्मणों को भोजन कराऊं। चतुर्थे हनि पुण्यकम भविता ताभ्याम आवद्दाभ्याम शोभमाना ब्राह्मणान परिवेष्टुम इच्छामि। वो कुंडल लाता। ये छोटा सा ब्रह्मचारी विद्यार्थी अपने गुरुकुल से चला, चौथे दिन लौट करके भी आना है, बड़ी तीव्र गति से चला महाराज पौष्य के पास। ये कथा बहुत ध्यान से श्रवण करने की है भैया। मार्ग में उसको एक स्थान पर विशाल बैल पर बैठे हुए भद्र पुरुष का दर्शन हुआ। उस भद्र पुरुष ने कहा कि अरे वत्स उत्तंक, इस वृषभ का तुम पुरीश खाओ, माने गोमय का भक्षण करो। पूर्व में तुम्हारे आचार्यों ने भी ऐसा किया है, उसका फल बड़ा उत्कृष्ट होगा, बड़ा लाभ होगा। उस भद्र पुरुष को बड़ी ध्यान से देखा और मन में आया इनकी आज्ञा पालन करने में कोई हानि न होगी, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन किया और वो जो वृषभ का प्रसाद था वो पाया। तुम्हारे उपाध्याय ने भी इसको पाया था। महाराज उत्तंक ने प्रसाद तो पाया परंतु खड़े खड़े आचमन कर लिया। ये ध्यान देने की बात है। हम लोग भी भोजन करते हैं तो आजकल गिलास उठाया, थाली के ऊपर घुमाया और एक बोले हो गया आचमन, अथवा उस जल पात्र में उंगली डाली और थाली पर घुमाई और हो गया आचमन। प्राय आजकल ऐसा हो जाता है। अथवा खड़े खड़े अथवा उकड़ू बैठ करके आचमन कर ले तो खड़े होकर के आचमन करने से भी शुद्धि नहीं होगी और आपके घुटनों के बाहर हाथ रह जाए और फिर आप आचमन करो तो भी शुद्धि नहीं होगी। और आप गिलास घुमा करके थाली पर पी जाओ तो भी आचमन के रूप में वो शुद्धि नहीं होगी। आचमन माने जल पीना नहीं है। इस उत्तंक ने ऐसा आचमन किया खड़े खड़े, भक्षयस्व उत्तंक मां विचारे उपाध्यायेन अपिते भक्षितम पूर्वमिति। महाराज वो आज्ञा का पालन किया, खड़े खड़े आचमन के रूप में प्रक्रिया का निर्वाह किया और पहुंच गए राजा के पास। राजा ने पूछा भगवान कैसे पधारे? तो उत्तंक ने महाराज को आशीर्वाद दिया है। सनातन धर्म की बड़ी विलक्षण ये परंपरा जो आज प्रायः विलुप्त हो गई। ऋषि पुत्र जाते थे, ब्रह्मचारी जाते थे यदि किसी राजा के यहाँ तो राजा उठ करके खड़े होते, उनका स्वागत करते थे, अभिवादन करते राजा, और ब्रह्मचारी बदले में आशीर् भी अभिनंद्य। उत्तंक जी महाराज ने राजा को आशीर्वाद के द्वारा अभिनंदित किया, महाराज तुम्हारा कल्याण हो। और आगमन का उद्देश्य बताया, भगवान मेरे गुरुदेव को गुरु दक्षिणा के निमित्त मैंने निवेदन किया, पर गुरुदेव ने तो कुछ नहीं चाहा, गुरु माता ने आपकी महारानी के कानों के कुंडल चाहे।
पुण्यक नामक व्रत की संपन्नता के दिन उन कुंडलों को धारण करके मेरी गुरु मां ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहते हैं। राजा प्रसन्न हो गए, महाराज आपके जैसा विद्वान ब्रह्मचारी मेरे यहाँ पधारा है, तीर्थ चल करके घर आया है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। प्रसन्नता पूर्वक कहा कि महल में जाएं महाराज, वहां कोई रोक टोक नहीं है। जैसे ही उत्तंक पहुंचे महल में तो उनको महारानी का दर्शन नहीं हुआ। राजा ने कहा, भगवान मेरे यहाँ मेरे द्वार पर ब्राह्मण के लिए, संत के लिए, ब्रह्मचारी के लिए कोई पहरेदार, कोई प्रतिबंधक नहीं होता है। उन्हें अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं, वो प्रवेश कर सकते हैं। उत्तंक अंदर गए तो महारानी का दर्शन नहीं हुआ। लौट करके राजा को बहुत क्षोभ में भर करके कहा, महाराज आप झूठ बोलते हैं, महारानी अंदर महल में नहीं है। राजा ने कहा, भगवान मेरी महारानी महल में ही है और आप नहीं देख पा रहे हैं, इसका तात्पर्य है आप में कोई ना कोई त्रुटि है, आप में कोई ना कोई अशुद्धि है, अपवित्रता है। क्योंकि उस महारानी सती साध्वी महारानी मदयंती को कोई झूठे मुख वाला, अशुद्ध मन वाला, अपवित्र आचरण वाला व्यक्ति देख नहीं सकता। छूने की तो बात छोड़िए, मने वस्त्र आंचल को छूने की, वस्त्र को छूने की, साड़ी छूने की तो बात छोड़िए, देख ही नहीं सकता। अभी फिर शंका हो जाएगी। यदि महारानी मदयंती को देखने की सामर्थ्य किसी अशुद्ध मन वाले, अशुद्ध आचरण वाले, अशुद्ध गात्र वाले व्यक्ति को नहीं है, तो द्रौपदी को दुशासन कैसे साड़ी पकड़ करके, केस पकड़ करके खींच करके ला सकता है? क्या द्रौपदी की पवित्रता में कोई कमी है? नहीं, द्रौपदी की पवित्रता में कमी नहीं। द्रौपदी जिस उद्देश्य के लिए अवतरित होकर के यज्ञ कुंड से आई है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कारण तैयार करना है। यदि माता द्रौपदी चाहती तो बेचारा दुशासन तो क्या है, ये कर्ण अथवा दुर्योधन तो कौन गिनती में आते हैं। महाकाली का अवतार है द्रौपदी, परंतु इस धरती का भार उतारने के लिए मां काली ही द्रौपदी बनकर के प्रकट हुई। दूसरा प्रश्न उठ जाएगा, रावण ने सीता जी को उठाकर के रथ में बिठाया, बलपूर्वक हरण करके लंका में ले गया, तो वहां रावण कैसे देख पाया? सीता जी ने कहा कि असंदेशात् तु रामस्य और तपसश्चानुपालनात्। भगवती सीता रावण से कहती है कि राम जी का आदेश नहीं मिला है और मैं तपस्या कर रही हूं उद्देश्य की पूर्ति के लिए। ये मत समझना कि तू बहुत शक्तिशाली है, एक पल नहीं लगेगा रावण में तुमको जला करके भस्म कर सकती हूँ। भस्महार तेज सा मैं तुझको नहीं जलाती, तो इसका मतलब ये मत समझना कि तू बहुत शक्तिशाली है। मेरे संकल्प मात्र में सामर्थ्य है, मैं तुमको जला करके भस्म कर सकती हूँ, पर उससे मेरा हित नहीं। मेरा हित तो तब होगा जब मेरे राघव तुमको मार करके मुझे ले जाएं और इस संसार में मेरे राम की कीर्ति फैल जाए। इसलिए तो द्रौपदी का प्रसंग अथवा सीता जी के प्रसंग को यहाँ दमयंती से नहीं मदयंती से नहीं जोड़ना। उस राजा ने कहा, महाराज उच्चिष्ट मुख वाला व्यक्ति मेरी महारानी को नहीं देख सकता, इसलिए नहीं सा क्षत्रिया उच्छिष्टेन अशुचिना शक्या दृष्टुम पतिव्रतात्वात्। वो पतिव्रता है। आप अपने बारे में विचार करो, कहीं ना कहीं अशुचिता है। तुरंत उत्तंक को स्मरण आ गया, मैंने खड़े खड़े आचमन किया था, इसलिए उत्तंक बैठ गए, पूर्वाभिमुख होकर के बैठे आसन पर। और फिर यहाँ आचमन की महाभारत में बड़ी विलक्षण, कितना अद्भुत भाव है। कहते हैं प्रांग मुखे उपविश्य और सुप्रक्षालित पाणिपादः वदनश्च और निःशब्दाभिः अफेनाभिः अनुस्नाभिः हृदगताभिः अद्भिः त्रिः पीत्वा ब्रह्मतीर्थेन त्रिरप पीत्वा द्विपरिमृज्य खानि अद्भिः।
आचमन करने की विधि है कि पूर्व की ओर अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाए आसन पर, दोनों घुटनों के मध्य में आपका हाथ हो और गोकर्णाकृति हस्तेन अर्थात गोकर्ण गाय के कान के जैसी हाथ की मुद्रा हो। मुक्तांगुष्ठ कनिष्ठेन माने आपकी कनिष्ठा और आपका अंगुष्ठ पृथक हो, और तब इसमें जल भर करके ब्रह्म तीर्थ से उसको बिना शब्द किए हुए पान करे। उसमें कोई फेन बुदबुद ना हो, वो जल उष्ण ना हो, तब ये शुद्ध माना जाता है, तब ये आचमन माना जाता है, तब ये आपको पवित्र करता है। इसके अतिरिक्त जिस भी विधि से आचमन होगा उसका कोई फल नहीं होगा। वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और कभी कभी बीच बीच में कोई आंख बंद करके समाधिस्थ हो जाए तो उसकी आंख भी खुल जाए, जयकारे का ये लाभ भी होता है। महाराज जब आचमन किया और फिर महारानी के पास में गए तो साहब महारानी का दर्शन हो गया। ऐसा भारतवर्ष जहां की महारानियों की पवित्रता का ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण संसार में कहीं नहीं मिले।